साथियों, क्या आप यूपीएससी 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएससी 2020 बैच। इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे आपका मन मर गया क्या बिना मतलब पढ़ने से? इतने थक गए सुबह से क्लास लेकर कि मतलब दिखाई नहीं दे रहे हो, छुप गए। बेटी मेहनत कर लो, मेहनत। एक एक मिनट एक एक सेकंड अपनी पढ़ाई के लिए लगा दो। पता नहीं आज के बच्चे को हो क्या गया है। चलिए कॉपी निकालिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन पक्का आना एक शिफ्ट में, 2.5 नंबर सीधे के सीधे करा रहा हूं। और सुनो, आपको कुछ नहीं करना कि कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे अपनी कॉपी में 1 नंबर साइन ऐसे लगाया और जैसे कहीं पर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बीच में ऐसे लिख दिया। और जब मैं इसको बताऊंगा खतरा या डेंजर, सामान्य खतरा, डेंजर या चेतावनी, जैसे कि अगर कहीं पर कोई चेतावनी देनी होती है तो आपको सिंपल बस इतना लिखना है। जैसे मैंने कहा तो इसमें लिख दिया बीच में स्टॉप। इस तरीके से भी एक स्टॉप का होता है और एक स्टॉप का चिन्ह इस तरीके का भी होता है। बीच में लाल तरीके से स्टॉप लिखा रहेगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो, छोटे छोटे इन चिन्हों के बारे में लिखते रहो, फिर इसका टेस्ट लेंगे। सबसे पहला, यदि इस तरीके का ट्रायंगल बना हो, क्या बना हो? इस तरीके का ट्रायंगल बना हो, जैसे कि ये ट्रायंगल है और बीच में काले रंग से इस तरह का एक विस्मयादि। तो जब आपके सामने विस्मयादि अचानक से कुछ हो जाए, क्या हो जाए? अचानक से, तो आपका मुंह विस्मयादि बोधक हो जाता है। तो याद रखिएगा, सामान्य चेतावनी के लिए अगर कोई जनरल वार्निंग देनी होती है कि भाई स्लो चलो, या सामने नीलगाय का क्षेत्र है, या मान लेते हैं कि ये यहां पर हाथी निकलते हैं, इस प्रकार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जनरल वार्निंग, सामान्य चेतावनी। सेकंड नंबर का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, या तो इस तरीके का होगा, अगर ट्रायंगल नहीं हो तो सिर्फ स्टॉप लिखा होगा, कुछ इस तरीके की फिगर के अंदर कुछ इस तरीके का एक अष्टभुज बना होगा। क्या बना होगा? कुछ इस तरीके का एक 8 भुजाओं का, कितनी भुजाओं का? 8 भुजाओं का एक अष्टभुज बना होगा और बीच में स्टॉप लिखा होगा। इसका मतलब होता है रुकें, कि आगे आपको रुकना है, जाना नहीं है। आगे आपको रुकना है, जाना नहीं है। जब हम लोग तीसरे पर आते हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। चौथे पर आपको दिख रहा होगा यहां पर कि कुछ इस प्रकार से ये आपका लाल, ये येलो, ये ग्रीन। तो ऊपर सबसे रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन। याद रखिएगा, हरी बत्ती होने पर आप जाते हैं, येलो बत्ती होने पर आप वेट करते हैं, और यहां पर जब लाल बत्ती हो जाती आप रुक जाते हैं। लाल और हरी के बीच में जब वेट करना होता है तो येलो बत्ती आती है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपका 5वें नंबर का आ जाता है। इस तरीके का एक गोला, ये एक, फिर ऐसे, फिर एक ऐसे। ऐसा नहीं लग रहा जैसे व्यक्ति गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है ये गोल चक्कर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गोल चक्कर का चिन्ह है। थोड़ा सा आगे जाओगे तो आप देख रहे हो कि यहां पर एक व्यक्ति है और इस तरीके की, तो आपने देखा होगा जब यहां से सड़क पार होती है भीड़ भाड़ वाली, तो उस पर सफेद सफेद पट्टियां बनी रहती हैं। तो याद रखिएगा, पैदल यात्री पार पथ जो होता है, कि जहां से पैदल यात्री गुजरते हैं उनके लिए है। जहां से पैदल यात्री गुजरते हैं उनके लिए है। यहां से भी अगर इस तरीके की पार पथ नहीं है और यात्री ऐसे चल रहा है तो अर्थात वो गुजरना चाह रहा है, रोड पार करना चाह रहा है। इस तरीके से एक बच्चा, छोटा बच्चा हाथ में हाथ डाले तो याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है ये बच्चे सड़क पार कर रहे हैं उससे संबंधित है। अगर आपको सिर्फ एक साइकिल दिखाई दे तो याद रखिएगा ये साइकिल वाली रोड है, साइकिल। अब आगे आ जाते हैं, बहुत अच्छे।
जब भी आपको ऐसी रोड दिखाई दे कि एक गाड़ी सी, यहां पर आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी और गाड़ी के आगे रोड ऐसी है, गाड़ी के आगे रोड क्या है, ऐसी, एक दूसरे को काटती हुई। शराबी होता है शराबी, शराबी पी लेता है तो कैसे चलता है, जैसे सांप। अगर रोड सांप के जैसी हो तो समझ जाना कि आगे फिसलन भरी रोड है या रोड पर तेल वगैरह कुछ बिखर गया है, फिसलन है, अर्थात रोड कैसी है, स्लिपरी। फिर से सुन लीजिए, यदि रोड पर ऐसा सांप सा लोटा हुआ आपको दिखाई दे कि जैसे शराबी कोई गाड़ी चला रहा हो ऐसे ऐसे करके, तो याद रखिएगा कि आगे जो है वो फिसलन भरी रोड है। आपको नहीं दिख रहा तो एक बार और देख लीजिए कि यहां पर आपको फिसलन भरी रोड दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है, इस वाले की बात कर रहा हूं। यहां पर इस तरीके के चित्र है। थोड़ा सा आगे आ जाओगे तो आपको ऐसी ट्रेन दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, ट्रेन दिखाई देगी। जहां आपको ट्रेन दिखाई दे समझ जाना कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, रेल का फाटक है, रेल का फाटक। अब आप नोट्स कैसे बना रहे होगे, ऐसे लिखो और बीच में लिख दो सांप सीढ़ी सी, यहां पे दिखा दो कार, तुरंत समझ जाओगे फिसलन भरी रोड। ऐसा कर दो एक ट्रायंगल, बीच में दिखा दो रेल, तो आगे रेल का फाटक, आगे क्या हो जाएगा, रेल का फाटक। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, इधर आ जाओ, इस वाले में आप देख रहे हो कि यहां पर आपको भैंस दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, भैंस। तो याद रखिएगा ये पालतू पशु, ये घरों में जो पालतू पशु होते हैं, आगे पालतू पशु हैं या गाय भैंस पार हो रही हैं। अगर आपको ऐसा एक हिरण 12 सींगा चौकड़ी भरता हुआ दिखाई दे तो याद रखिएगा ये जंगली जानवरों वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, जंगली जानवर। यदि रोड में कहीं आपको ऊंचाई, कहीं नीचाई, कहीं ऊंचाई, कहीं नीचाई, जब रोड आपकी ऐसे चले तो याद रखिएगा वो ऊबड़ खाबड़ रोड है। वो कैसी रोड है, ऊबड़ खाबड़ रोड है। थोड़ा सा और आगे आ जाओगे, आप देख रहे हो कि यहां पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हो। तो याद रखिएगा जब आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो जो भूस्खलन वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर पत्थर टूट टूट के पहाड़ी से गिरते रहते हैं, जो लैंड स्लाइड वाले एरिया होते हैं, उनमें आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। उनमें क्या दिखाई देता है, इस प्रकार एक पहाड़ी से टूटते हुए पत्थर। जब आप एक ट्रायंगल में एक जाने का रास्ता, एक आने का रास्ता, इधर से भी उधर से भी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों विपरीत दिशा में आपको इस तरह के एरो दिखाई दें तो याद रखिएगा दोनों तरफ यातायात, दोनों तरफ यातायात, मतलब सड़क के दाईं तरफ, सड़क के बाईं तरफ, दोनों तरफ यातायात है, दोनों तरफ यातायात है। थोड़ा सा और आगे आते हैं, थोड़ा सा और आगे आओगे तो आपने देखा कि ये एक एरो है। इस एरो में आप ये देख रहे हो कि सड़क गई, फिर मुड़ गई, फिर। तो याद रखिएगा सड़क सीधी दिशा में मुड़ के, सड़क दाईं तरफ मुड़ के सीधी हो गई, सड़क दाईं तरफ मुड़ के सीधी हो गई। वाइंडिंग रोड है। कैसी रोड है, वाइंडिंग। आगे आ जाता है कंसील्ड ड्राइविंग अहेड। इस तरीके से छुपी हुई ड्राइविंग टाइप आप इसे कह सकते हो। यदि बहुत ही आराम से सीधी दिशा में मुड़ता हुआ एरो हो तो यह बताता है कि आगे बाईं तरफ, आगे बाईं तरफ, बाईं नहीं दाईं तरफ, ये दायां हाथ होता है ना सीधा, आगे दाईं तरफ साधारण मोड़ है, आगे दाईं तरफ साधारण मोड़। अगर बिल्कुल ऐसे होता तो इसका अर्थ होता है बहुत ही कठिन, एक बिल्कुल सीधा मोड़ नहीं होता। और यदि आराम से मोड़ होता है तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का। इसी तरह यदि बाईं ओर की तरफ आराम से कोई मोड़ दे रखा है तो इस तरह मुड़ जाएगा। अगर कोई बहुत ही ज्यादा एकदम, वो कहते हैं ना कि अंधा मोड़ जिसे कहते हो, अगर बिल्कुल कोई अंधा मोड़ है, शार्प कर्व, तो पूरी तरीके से इस तरफ दाईं तरफ और ये पूरी तरीके से बाईं तरफ। आप चिन्हों को थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालना, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। चित्रों को भी रटो तो फिर तुम्हारा फायदा क्या, तुम यूपी पुलिस वाले बनोगे। आगे आ जाता है, यहां पर आप देख रहे हो
कि यहां पर एक बार ऐसे मुड़ना है फिर ऐसे मुड़ना है, कंबाइन कर्व है, मतलब यहां पर जो मुड़ाव है वो कैसे है, सीधे। क्रॉस रोड अक्सर क्या होता है कि जैसे ही ये हमने देखा ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब ये रोड का चिन्ह है, और बीच में प्लस देखा, ज्यादातर लोग इसे अस्पताल बनाते हैं और यहीं आप गलत हो जाओगे। ये अस्पताल नहीं है, ये बताता है कि आगे दो रोड आपस में मिल रही हैं। एक रोड इस तरफ जा रही है जैसे बुलंदशहर से जेवर और खुर्जा से सिकंदराबाद, तो ये रोड आपस में मिल रही है, क्रॉस कर रही हैं। यहां पर एक सीधी सी रोड है और एक कोई और बड़ी रोड है, सेकेंडरी क्रॉस रोड। जब ऐसा कुछ टी आ जाए तो ये टी पॉइंट है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से जा रही है, या तो व्यक्ति इधर जा सकता है या व्यक्ति इधर जा सकता है। याद रखिएगा, यदि इस तरीके का है, कोई रोड जा रही है, एक रास्ता इधर कट जा रहा है, एक रास्ता सीधा, अर्थात इस पॉइंट से डबल रोड निकली हुई है, इस पॉइंट से डबल रोड निकली हुई है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगर इस तरीके का है तो यहां से एक रोड गई और वो रोड इसमें जाके मिल गई। यहां से तो शुरुआत होती है, यदि इससे है तो यहां से शुरुआत हुई है, और यदि ये उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब यहां से चली और यहां पे आके खत्म हो गई। चलिए, ये कुछ टेम्पररी चिन्ह होते हैं, अस्थाई। अस्थाई जैसे मान लेता हूं आप सड़क पर जा रहे हो, आपको इस तरह कंकड़ बजरी, तो यहां पर कंकड़ बजरी अर्थात सड़क टूटी हुई है। इस तरह कोई व्यक्ति आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आगे काम चल रहा है सड़क पर। यदि यहां पर आपको इस तरह से दिखाई दे तो याद रखिएगा, ये पेट्रोलिंग के लिए, पेट्रोलिंग मतलब जो गश्त वगैरह करते हैं, जो गश्त वगैरह करते हैं। चलिए इसको और क्लियर करके देखते हैं, और क्लियर करके देखते हैं। यहां पर आ जाते हैं। याद रखिएगा, यदि आपको इस तरह से एक ट्रायंगल के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे 4.42, फिर नीचे भी एक छोटा सा ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब वो हाइट, आप जब वाहन पुल के नीचे से निकालते हो तो आपको ऊंचाइयों का अंदाजा होता है। किसका अंदाजा होता है? ऊंचाइयों का। यहां देखोगे तो यह बताता है कि इस तरीके की कोई चीज यदि आपके सामने ट्रायंगल के अंतर्गत आती है तो याद रखिएगा, संकरा पुल, संकर पुल नहीं होता कि जो पुल आगे जाके पतला हो जाता है, उसकी बात हो रही है, संकर पुल की बात हो रही है। यहां से आपका वाहन बहुत ही तेजी के साथ ढलान पर नीचे आ रहा है, यहां पर ढलान पर ऊपर जा रहा है। यहां पर याद रखिएगा, धीरे धीरे जो वाहन है ऊपर से नीचे जा रहे हैं। यदि आप यहां पर ज्यादा कारस्तानी दिखाओगे तो आगे वाले से भिड़ जाओगे, आगे वाले से। यहां पर आप याद रखिएगा कि यहां पर रोड का काम चल रहा है, जो पक्की रोड होती है उनका काम चल रहा है, जो पक्की रोड होती है उनका काम चल रहा है। चलिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई, और दो तीन चीज आपको और बताते हैं। रोड मार्किंग बताते हैं आपको। क्या बताते हैं? रोड की मार्किंग, रोड की मार्किंग की और थोड़ा सा क्लियर करके आपको क्लियर हो जाए। और थोड़ी सी चीजें फिर जो पेपर में आई थी, यही चीजें सिंपल यहीं से पेपर बनाने वाले ने पेपर बनाया था यूपीएसआई 2017 का, जिसमें आपकी ट्रैफिक। और याद रखिएगा, आज 3:30 बजे मैं मोटर यान वाहन अधिनियम 1988 शुरू कर रहा हूं। मोटर यान अधिनियम 1988, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हिंदी में मोटर यान की जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाओगे कितना लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण 2017 में भी 8-10 क्वेश्चन आए थे, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ही संशोधित हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। जो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलते, हेलमेट नहीं लगाते, उन पर बहुत ज्यादा अब जुर्माना लगेगा। तो 3:30 बजे मौजूद रहना, इसमें आप समझिए। पहले ये तो गिव वे, इस तरह से यदि आपका सिंगल लगा हुआ है तो रास्ता दीजिए। क्या दीजिए? रास्ता।
या जाने दीजिए। ये स्टॉप हो गया, नो एंट्री। एक तरफ से रास्ते पे क्लिक ऐसे लगा हुआ है, क्रॉस, और एक तरफ से मतलब वन वे ट्रैफिक, एक तरफ का रास्ता, ये भी एक तरफ का रास्ता। यहां दोनों तरफ से कोई रास्ते नहीं है। यदि दोनों पे ऐसा नहीं लगा होता तो दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। इस तरह साइकिल पर लग गया क्लिक तो इसका मतलब साइकिल लेकर नहीं जा सकते। यहां पर मालवाहक जो माल के ट्रक होते हैं वो नहीं आ सकते। यहां पर पैदल वाहन नहीं, बुग्गी गाड़ी नहीं चल सकती, हैंड कार्ट नहीं चल सकते। याद रखिएगा, न तो इसमें कार पर ना कार चल सकती है, ना मोटरसाइकिल चल सकती है, ना कार चल सकती है, ना मोटरसाइकिल चल सकती है। यदि इस तरह की ऊंचाई वाली लिमिट हो तो ये ऊंचाई के लिए होते हैं, 5 टन ये वजन के लिए होते हैं। ये एक्सल का कितना वेट होना चाहिए, गाड़ी का एक्सल कितना झेल सकता है, गाड़ी की लेंथ लंबाई कितनी होनी चाहिए। इधर आप लेफ्ट में नहीं मुड़ सकते, यहां पर आप राइट में नहीं मुड़ सकते। इसको यदि आप देखें तो यहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। एक गाड़ी जा रही, आप लुइस हैमिल्टन नहीं बन सकते। यहां पर 50 किलोमीटर अधिकतम स्पीड, 60 किलोमीटर अधिकतम स्पीड, 70 किलोमीटर पर आवर अधिकतम इसकी स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर अधिकतम स्पीड की बात, 100, 110, 100, 110, 120, इस तरह हॉर्न पे लगा दिया कट्टस का निशान, हॉर्न नहीं बजा सकते। इस तरह से मान लो एक सिंगल एक ये हो और बीच में काली पट्टी, मतलब कोई भी रुकावटें नहीं है, सारी रुकावटें खत्म। पी के ऊपर क्रॉस लग गया, यहां पर आप पार्क नहीं कर सकते, नो पार्किंग। इस तरह से यदि क्रॉस लग गया तो यहां पे आप रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। ऐसा साइन है बिल्कुल सीधे जाने का, तो इसका अर्थ होता है बिल्कुल सीधे जाइए, मुड़ के मत देखिए। लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। इधर आप देख रहे हो लेफ्ट राइट, वहां देखोगे तो तुरंत टर्न है और यहां देखोगे तो आगे जाके टर्न है। इसमें या तो सीधे जाओ या दूसरी रोड पर जाओ, सीधे जाओ या सीधे दूसरी रोड पर। यदि इस तरह से कोई होता है तो इसका मतलब लेफ्ट रखें, इस तरह से है तो कृपया बाएं रहें, उस तरफ को हो जाएगा तो कृपया दाएं रहें। यह साइकिल ट्रैक हो जाता है। क्या हो जाता है? साइकिल ट्रैक। लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, ऊपर से बहुत ज्यादा ढलान है, ये ऊपर की तरफ। यहां पर आगे जाके चौड़ी रोड थी लेकिन अब रोड पतली हो गई, यहां पर ब्रिज हो गया, यहां से व्यक्ति पैदल, यहां से आपके पत्थर गिर रहे हैं, यहां पर अगर सड़क से जो छोटी मोटी कंकड़ बजरी होती है वो निकल जाएगी। इस तरह से एस बना हुआ है, फिसलन है, यहां से डिप डिप मतलब गहराई, जमीन अंदर धसी हुई है, ये बम्पर है, जमीन ऊपर उठी हुई है। पशुपालन काम चल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल, क्रॉस रोड, दो रोड आपस में क्रॉस कर रही हैं। साइड का रोड जंक्शन, साइड रोड जंक्शन जिसे टी पॉइंट भी कह देते हैं, जिसे टी पॉइंट भी कह देते हैं, वहां स्कूल जा रहा है। ये अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड का अर्थ होता है कि यहां पर कोई रुकावट नहीं है, तेज लाके सीधे पानी में जा सकते हो, खतरे में पड़ सकते हो। यहां देखोगे कि आप आगे कोई दूसरी साइड में जा सकते हो, इसमें आपकी रेलगाड़ी हो जाती है, रेलवे फाटक। दोनों एक ही बात है कि यहां पर अगर इस तरीके से बंद है इसका मतलब यहां पर गार्ड है, और सीधी ट्रेन है मतलब यहां पर कोई गार्ड नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। जबकि आपको ऐसा फाटक दिखे तो गार्ड है। ये गोल चक्कर हो गया, इस तरीके की रोड हो गई, ये भी रोड, ये वाई जंक्शन हो गया, ये टी जंक्शन हो गया, वाई जंक्शन, टी जंक्शन। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट एड, ये हो तो पार्किंग, ये हो तो बस स्टॉप। देखो यदि ट्रायंगल में प्लस आ गया तो वहां क्रॉस रोड हो रही है, और इस तरह नीले में अंदर सफेद, सफेद के ऊपर लाल आता है। यदि ये प्लस लाल में होता है सफेद के ऊपर तो अस्पताल फर्स्ट एड की बात कहता है। ये टेलीफोन, ये हो जाता है आपका पेट्रोल डीजल पेट्रोल स्टेशन। इस तरह का बेड है तो अर्थात यहां पर कोई होटल वगैरह है, आप विश्राम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? विश्राम कर सकते हो। इस तरह की चम्मच प्लेट हो गई तो ये रेस्टोरेंट है, चाय है तो ये रिफ्रेशमेंट है। अब में से कोई आगरा वाले हाईवे पे गया होगा, आगरा एक्सप्रेसवे पर, तो आपने इस तरह के साइन देखे होंगे।
ये क्वेश्चन आपके 2017 में आए थे। अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 2017 में आए थे, और सीधा सीधा बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जितना मैंने बताया इनके एक एक को आपको अच्छे से बस अपनी कॉपी में नोट करना है। बाकी ये मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से हिंदी में लिखा हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा समझ के आप तुरंत आंसर दे दोगे, उम्मीद है। ये ट्रैफिक साइन किस चीज का है? ये ट्रैफिक साइन किस चीज का है? ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंतर्गत आप देखोगे ये ऐसे रोड जा रही थी, फिर ऐसी हो गई, ऐसा ही है ना। ये आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, चौड़ी रोड जा रही है थोड़ा इधर, चौड़ी रोड जा रही है थोड़ा इधर थोड़ा इधर, और फिर सीधी हो जाए। देख रहे हो? तो कौन सी है? क्या आगे रास्ता मुड़ेगा, आगे दूसरे रास्तों से और गाड़ियां जुड़ेंगी, आगे सुरंग है या आगे सड़क पतली है? तुरंत आंसर दीजिए, अभी चीजें बताइए आप। चाहे ये सिंगल रोड हो, यहां से चौड़ी थी, एक रोड पतली हो गई, या दोनों की दोनों चौड़ी थी लेकिन दोनों की दोनों थोड़ी सी पतली हो गई। तो याद रखिएगा, जब ये बताती है कि आगे जाके सड़क पतली हो गई है, आगे जाके सड़क नैरो हो गई है, आगे जाके क्या हो गई है? अरे शेयर कर दो यार, तुम्हारे लिए क्लास चल रही है, फ्री की क्लास है बाबू। ये आगे जाके सड़क पतली हो गई है, अभी तो तुम्हें कराया था, आगे जाकर सड़क पतली हो गई है। बस यहां पर ये सीधा है, वहां मैंने दोनों टेढ़े किए थे, थोड़ा सा तो लगाते दिमाग। सेकंड प्रश्न आ जाता है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? आप समझिएगा, अष्टभुजाएं 3 2 5 और 3 8 और बीच में लाल रंग है। अष्टभुजा और बीच में लाल रंग है। आपको बताना है इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ होगा। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ होगा? तो आप सभी देख रहे हो, इस यातायात चिन्ह में मैंने बताया था कि यदि अष्टभुजा होती है, क्या होती है? अष्टभुजा होती है और बीच में क्या हो? लाल, तो वो स्टॉप का चिन्ह होता है, रुकने का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह है? रुकिए या स्टॉप। किसका चिन्ह है? रुकिए या स्टॉप। याद रखिए, ये रुकने का या स्टॉप का चिन्ह है, ये रुकने का या स्टॉप का चिन्ह है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आ जाता है, इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? यहां पर एक यातायात प्रतीक आपको दिख रहा है, ट्रैफिक साइन दिख रहा है, इसका आपको अर्थ बताना है। फिर से सुन लीजिए, अभी दोपहर 2 बजे दीपक सर रीजनिंग शुरू कर रहे हैं और आज जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है तर्क। सबसे ज्यादा प्रश्न बच्चों के इसी में गलत हुए थे। बहुत ही बेहतरीन फाइनेस्ट टीचर हैं, एक बार उनकी 1.5 घंटे पूरी क्लास लेना, एक बार में तर्क के क्वेश्चन ना बनने लगे तो मुझे आकर बता देना। अभी रीजनिंग की तर्क वाला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 1:30 बजे 2 बजे से, कितने बजे से? 2 बजे से। इनका खत्म होने के बाद में 3:30 बजे से मोटर यान अधिनियम मैं शुरू कर रहा हूं कि जो ट्रैफिक चिन्ह है ये कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं। ई रिक्शा, जैसे मैंने बताया कि ई रिक्शा कितने पहिए का और कितनी वाट की बैटरी तक का होना चाहिए। भारी वाहन कितने वजन के होते हैं, हल्के वाहन कितने वजन के होते हैं। कब आप 18 साल की उम्र में मोटरसाइकिल गाड़ी चला सकते हो, कब 16 साल की उम्र में, और कब आपको 20 साल की उम्र की आवश्यकता पड़ती है। इतना बेहतरीन कंटेंट याद करोगे। नो वन इज बेस्ट, बट आपको बेस्ट बना देंगे। सभी लोग निश्चय तो ले ही लीजिए, पुराना है तो ठीक है, नहीं तो निश्चय तो ले ही लीजिए। 999 रुपए में 1 मिनट आपको कभी नहीं लगेगी कि हमारे साथ नहीं जी, इन्होंने न्याय नहीं किया। सुबह आपने गुरुजी की क्लास देखी होगी, 40 आउट ऑफ 40 मैथ, पूरे क्वेश्चन करोगे 30 मिनट में। 30 मिनट में 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 मिनट में मेरी हिंदी, और 20-25 मिनट लगेंगे आपको जीके करने में। चलिए बेटी, तो समझिए। और रात को 8 बजे हिंदी की मैराथन है। यहां पर मैंने बताया एक चिन्ह इधर घूमा,
एक चिन्ह इधर घूमा, एक, आप इसे उल्टा भी घुमा सकते हो, क्या फर्क, घूम तो यही रहे हो ना। तो आप क्या कहोगे सर, गोल चक्कर है या गोल चक्कर है, ये गोल रास्ता या गोल चक्कर है, गोल रास्ता या गोल चक्कर है, इससे आप क्या कहोगे, जो गोल चक्कर होता है। आपने देखा होगा शहरों में चौराहे बोल देते, गोल चक्कर बोल देते हैं। आगे आ जाता है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, इस तरीके से है और इस तरीके से है, इस तरीके से है और इस तरीके से है। आपको बताना है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। आगे खतरनाक ढलान है, आगे रास्ता घुमावदार है, आगे दो मोड़, पहला बाईं तरफ, धीरे चलें। और इसकी हिंदी पे मत जाना, इसमें दिमाग लगाना कि आगे क्या है। आगे खतरनाक ढलान है, आगे रास्ता घुमावदार है, आगे दो मोड़ है या धीरे चलें। भाई देखिए, खतरनाक ढलान का तो कोई मतलब नहीं बनता, दो मोड़ भी आगे का कोई मतलब नहीं बनता। मोड़ होते तो कुछ इस तरीके से होता, लेकिन यहां पर इस तरीके से। देखो दोनों में अंतर है, ये मोड़ की बात कर रहा है और ये जो चिन्ह है ये घुमाव की बात कर रहा है। ऐसे जाएगी गाड़ी, घूमेगी, फिर ऐसे जाएगी। यहां पर घुमाव की बात हो रही है। याद रखिएगा, आगे रास्ते घुमावदार हैं, कर्व्ड रास्ते हैं। यदि वो मोड़ की बात होती तो मोड़ तो सीधे होते, सीधा मुड़ जाता, ऐसे ऐसे मुड़ गया। लेकिन यहां पर घुमावदार रास्ता है, आगे क्या है, रास्ते घुमावदार है। अगला प्रश्न आ जाता है, इस यातायात का संकेत क्या है, इस यातायात का संकेत क्या है। इस तरीके से दे रखा है, इस यातायात का संकेत का क्या अर्थ है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, यह यातायात संकेत बताता है कि जमीन धसी हुई है। आगे से जो सड़क है वो धसी हुई है, सड़क अंदर की तरफ धसी हुई है। क्या हुई है, धसी हुई है। तो क्या लिखोगे, सड़क नीचे जाती है या सड़क धसी हुई है। नीचे जाने का अर्थ है कि सड़क धसी हुई है। जैसे सड़क में गड्ढे नहीं हो जाते, तो एक तो होता है बम्पर, सड़क में उभार होता है, लेकिन यहां पर सड़क धसी हुई है, जैसे पानी वानी भरने की वजह से सड़क धस जाती है। इस यातायात प्रतीक का क्या चिन्ह है। प्रश्न संख्या, ये सब यूपीएसआई 2017 में आए, लगभग 22-23 क्वेश्चन, 2027 नहीं 2017, जो यूपीएसआई का पेपर 2017 दिसंबर में हुआ था, सब उसी के। और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको आध पौन घंटे में। मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही, देखो एक बार, ऊपर उठता है अन्यथा बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छे बेटी, यहां पर एक रास्ता है और यहां से एक रास्ता टक्कर मार रहा है, एक रास्ता टक्कर मार रहा है, आगे नहीं जा सकते, या तो लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। इसे टी जंक्शन बोलते हैं। ऐसे रास्ते को क्या बोलते हैं, ऐसे रास्ते को टी जंक्शन बोलते हैं। सभी लोग बताइए, ऐसे रास्ते को क्या बोलते हैं, ऐसे रास्ते को टी जंक्शन बोलते हैं। आगे आपको यहां पर एक ट्रेन दिखाई दे रही है, आपको बताना है ये गार्ड वाली, ये गार्ड वाला फाटक है या बिना गार्ड वाला फाटक है। ट्रेन से तुम तुरंत समझ जाएंगे कि ये कौन सा फाटक है। ट्रेन से तो आप समझ गए होंगे कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे फाटक है, लेकिन आपको बताना है ये रेलवे फाटक कौन सा है। रेलवे फाटक पे गार्ड है या रेलवे फाटक बिना गार्ड का है। ये है असली कंटेंट, ये है यूपीएसआई की तैयारी। हमसे ही पढ़ के लोग मूल विधि हमारी ही पढ़ा दे रहे हैं, हमसे ही पढ़ के हमारी ही पढ़ा दे रहे हैं। बेटी, मैं अपनी क्लास में मूल विधि की में एक पॉइंट ऐसा दे जाता हूं जो मैं समझ जाता हूं कि इस व्यक्ति ने सेल्फ माइंड का एप्लीकेशन नहीं किया। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस कोई बताएगा ही नहीं, किसी ने नहीं बताया यूपीएसआई की किताब में, किसी किताब में लिखा हुआ जितनी भी यूपीएसआई की, लेकिन लोगों ने हमारा पढ़ के ही पढ़ा दिया। तो वो कुछ नहीं है, ये है लेवल 999 रुपए का है, कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है कि तुम नहीं दे सकते। और दिन रात क्लास, जिसमें पुराने में भी
नए में भी। जो आज से नहीं हुई वो कल से शुरू हो जाएंगी। आपको जहां पर अगर इस तरीके का दिखाई दे, फाटक 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 इस तरीके का, तो याद रखिएगा यहां पर गार्ड है, मतलब ये गार्ड वाला फाटक है जिसको गार्ड बंद करता है। सीधी आपको ट्रेन दिखाई दे तो याद रखिएगा ये बिना गार्ड वाला फाटक है। ये कैसा फाटक है? बिना गार्ड वाला। ऐसा दिखाई दे तो फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर गार्ड है जो फाटक बंद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे आ जाता है, आगे आ जाता है आपका इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? एक कार आ रही है और कार सांप सीढ़ी की तरह घूम जा रही है। एक कार आ रही है और कार शराबी की तरह घूम जा रही है। मेहनत कर लो, मेहनत, रिचार्ज करवा लो अपने मोबाइल में, जियो का ज्यादा से ज्यादा 10-20 GB वाला। कुछ दिन की बात है, बाहर रहते दुनिया भर का खर्चा करते, घर पे रह के 999 रुपए खर्च करने मात्र। ये कि हम लोग भी सही चल जाते, हम लोग भी समय पर दूसरे को सैलरी आदि दे पाते हैं। कौन सा घर से देंगे, हमारा इतना बड़ा नहीं है भाई। तो जब भी याद रखिएगा इस तरीके से आठी काई बन जाए, इसका मतलब स्लिप है। आगे जो रोड है वो स्लिपरी है, रास्ता फिसलनदार है। ये 2017 का 22 या 23 दिसंबर के, मैंने वो नहीं लिखवाया कौन से दिन आया है। ये सब यूपीएसआई 2016 के जो दिसंबर 2017 में पेपर हुआ, उस पेपर के प्रश्न ने एक भी मैं अपनी तरफ से नहीं ले रहा। ये मैंने बताया था कि जहां ये सांप सीढ़ी सी हो जाए वो क्या है? रास्ता फिसलन वाला है, यहां पर गाड़ी फिसल रही है। यहां पर फिर से बताइए, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इस तरीके से फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ये एक रोड है और रोड नीचे की तरफ धंस चुकी है। रोड नीचे की तरफ धंस चुकी है तो आप इसे क्या कहोगे? आगे सड़क धसी हुई है या आगे सड़क अंदर घुसी हुई है। जब किसी ट्रक का वजन पड़ जाता है, पानी वानी भर जाता है, जो सड़कें होती हैं वो धंस जाती हैं। तो यहां भी सड़क धसी हुई है, यहां भी सड़क धसी हुई है। इस यातायात चिन्ह का अर्थ बताइए, इस यातायात चिन्ह का अर्थ बताइए। मैंने कहा था अगर अंदर खाली हो, बिल्कुल खाली हो, या सिर्फ ऐसे एरो दे रखा हो, या सिर्फ ऐसे एरो दे रखा हो, जब भी ये कुछ ना हो, खाली हो और उल्टा हो, कैसा हो? ये उल्टा हो, तो इसका अर्थ होता है कि आगे जाने दे, अर्थात आगे जा सकते हैं आप। यदि ये उल्टा होता है और एरो होता है तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है आगे जाने दें, इसका अर्थ होता है आगे जाने दें। अगला प्रश्न, इस यातायात चिन्ह का अर्थ बताइए, इस यातायात चिन्ह का अर्थ बताइए। आगे चौराहा, आगे अस्पताल, आगे दवाखाना, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, जहां दुर्घटना होने की संभावना होती है। इस चिन्ह का अर्थ क्या है? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यदि ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल में इस तरह से प्लस हो, मात्र प्लस, तो दो रोड आपस में काट रही हैं। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन यदि सिंपल एक सफेद बैकग्राउंड के ऊपर लाल कलर में प्लस हो, सफेद बैकग्राउंड के ऊपर लाल कलर में, तो वो अस्पताल होता है। लेकिन ये अस्पताल नहीं है, याद रखिएगा आगे क्रॉसिंग है, आगे इंटरसेक्शन है। क्रॉसिंग या इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां रोड आपस में काटें। तो ये चौराहे का रोड आपस में काटने का प्रतीक है। क्लास स्टार्ट होते ही मैं चिन्ह बताया हूं, उन्हीं चिन्हों में से। हां, अब आप कहोगे सर ये अस्पताल क्यों नहीं है? तो जो लोग खुशी लेट आए हैं, मतलब जो लोग मंत्री की पूछ बन के आए एकदम क्लास के एंड में, उन्हें मैं दिखा दूं, फिर तुम कहोगे कि जी हमें तो तुमने दिखाई नहीं। मैं तुम्हें यह भी दिखा देता हूं, ऐसा होता है। सुनिए, यह होगा, इस तरह से होगा। अगर आपका यह है आपका अस्पताल या फर्स्ट एड, इस तरह का होगा, सफेद के ऊपर, सफेद के ऊपर लाल, सफेद के ऊपर लाल। लेकिन यदि सीधा इस प्रकार का है, सीधा
इस प्रकार का चिन्ह है तो ये क्रॉसिंग का चिन्ह है, ये अस्पताल का चिन्ह नहीं है। ये क्रॉसिंग का चिन्ह है, ये अस्पताल का चिन्ह छोटे नहीं है। तो याद रखिएगा आगे चौराहा क्रॉसिंग है। इस यातायात प्रतीक से आपका क्या अर्थ है? यहां पर आपको जैसे टी जंक्शन होता है इसी तरह आपको वाई जंक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे टी जंक्शन होता है, टी में क्या होता है कि ऐसे जाके या तो आप इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। वाई में आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। तो याद रखिएगा आगे फॉरवर्ड जंक्शन है। हां, यदि ऐसे होता तो इसका मतलब बच्चा, मतलब यहां पे यदि वाई उल्टा होता इस प्रकार से तो दो तरफ का ट्रैफिक एक में मिल रहा है। यहां का ट्रैफिक, इस रोड का ट्रैफिक एक, लेकिन ये सीधा वाई है तो जो ट्रैफिक है वो दो डायरेक्शन में बट गया। ट्रैफिक जो है वो दो डायरेक्शन में बट गया। तो यहां पर वाई जंक्शन है। क्या है? वाई जंक्शन। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा यूपी वालों ने, इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए। आपको इसमें गोले के अंदर एक बस दिखाई दे रही होगी। यातायात चिन्ह जो होते हैं सेफ्टी के, इसमें बंद होते हैं। सड़क के किनारे जो मार्किंग होती है गोले में होती है। सड़क के किनारे जो मार्किंग होती है वो गोले में होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रैफिक लाइट? इस ट्रैफिक लाइट का क्या अर्थ है? आप देख रहे हो गोला और गोले में एक बस है, गोले में एक बस है, तो ये क्या है बच्चा? बस स्टॉप है। अभी बताया था ये क्या है? बस डिपो या बस स्टॉप है। आपको गोले में बस दिखाई दे रही है तो ये क्या हो जाता है? ये बस स्टॉप हो जाता है। यहां पर आपको साइकिल, अब बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का सीधा हो गया तुम्हारा, देखते ही कर दोगे। और पीडीएफ लेने के लिए मुझे मेरे पास ही मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा जहां पर बीच में साइकिल आ जाए, जहां पर बीच में साइकिल आ जाए तो अच्छे से एक चीज रखिएगा कि ये जो रास्ता है केवल साइकिल रास्तों के लिए, साइकिल चालकों के लिए है। जो साइकिल चलाने वाले हैं ये रास्ता सिर्फ उनके लिए है, साइकिल चालकों के लिए। आपने देखे होंगे अलग अलग शहरों में रास्ते, सड़क के किनारे किनारे साइकिल के पथ बने रहते हैं, तो वहां पर इस तरह का चिन्ह लगा होता है कि यह रास्ता सिर्फ साइकिल के लिए है, यह मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए। यहां पर आपको दिख रहा है कि एक रोड, और रोड में आपको बीच में एक बिस्तर दिख रहा है, बीच में आपको एक बिस्तर दिखाई दे रहा है। यह रोड है और रोड के किनारे एक चिन्ह है, चिन्ह में आपको एक बिस्तर दिखाई दे रहा है। यहां पर तकिया भी है, एक बिस्तर दिखाई दे रहा है, यहां पर तकिया भी है। तो क्या है? फर्नीचर की दुकान है? बिल्कुल नहीं। अस्पताल? बिल्कुल नहीं। आवासीय क्षेत्र? बिल्कुल नहीं। यह विश्राम करने की जगह है, कोई होटल या रेस्ट प्लेस है, यह विश्राम करने की जगह है। यदि एक ऐसी चमची और एक ये 3 उंगली वाली चमची होती तो इसका मतलब कोई रेस्टोरेंट, खाने पीने की जगह है। यदि चाय का प्याला होता, क्या होता? चाय का प्याला, तो इसका मतलब कोई रेस्ट प्लेस है, वही विश्राम करने खाने पीने की जगह। इस यातायात चिन्ह का मतलब क्या है? आज की क्लास में शुरुआत इससे की थी मैंने, सबसे पहला चिन्ह यही बताया था। तुम लोग क्लास नहीं लोगे, तुम्हारे लिए भी चिन्ह लगता है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इस यातायात संकेत का आज के क्लास से देख लीजिए। अभी 2 बजे रीजनिंग में जो तर्क होते हैं, तर्क शक्ति, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। 200-250 क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, 3-4। तो रीजनिंग की क्लास है, सर पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ना है। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है इससे मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है एग्जामपुर में, समझ रहे हो? सुबह राजेश लांबा सर ने धुआंधार लंबी क्लास ली है, डेली लेंगे, मजा बांध देंगे। फिर 3:30 बजे से मोटर यान परिवहन, जो मोटर यान अधिनियम है, कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्लास में याद करा देगा तुम्हारा भाई। मोटर यान अधिनियम 1988। फिर आपका रात 8 बजे 5 बजे जीके की क्लास है,
और रात के 8 बजे आपकी हिंदी की मैराथन है, संज्ञा से अव्यय तक चुप पा जाना। 5 बजे आपने जो ट्वीट कर रहे हो उसकी वजह से सरकार की कानों पर भी जू रहेगी है, उसका असर पड़ रहा है। कल एनटीपीसी का आया और आज लेखपाल की भर्तियों की बात आई है, वो मैं बताऊंगा 5 बजे। फिर 5 बजे आपका पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। रात 8 बजे मेरी मैराथन। और आज जो आपको राजेश लामा सर ने होमवर्क दिया था जरूर करना। मैं कह रहा हूं बेटी इतने टॉप के टीचर हैं, 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे उनसे लगे रहो। 30 मिनट में ना कर दो तो बता देना। 30 मिनट में रीजनिंग, 30 दूनी 60, 10 मिनट में हिंदी, 60 10 70, 50 मिनट बचेंगे जीके के लिए, मौज लेके करना। और जीके में तो एक एक क्वेश्चन, जैसे एफडीआई से क्वेश्चन हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन तो मैंने लिख के दे दिए, चैलेंज है, पढ़ाना छोड़ दूंगा। एफडीआई की 2 क्लास और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन ना आए तो, और मोटर वाहन अधिनियम से 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मैंने अभी मैं करा दिए। चलिए याद रखिएगा, जब भी इस तरह का चिन्ह होता है तो यहां पर खतरे की बात होती है। किसकी बात होती है? खतरे की बात होती है, जनरल चेतावनी की बात होती है। किसकी बात होती है? चेतावनी की बात होती है। यहां पर आपको एक कार दिख रही है, यहां पर आपको एक मोटरसाइकिल दिख रही है, और इसके ऊपर कोई क्रॉस का साइन भी नहीं है। जब क्रॉस का साइन नहीं है इसका मतलब अलाउ है। कौन कौन सी चीज अलाउ? यहां से गाड़ियां आ सकती हैं और यहां से मोटरसाइकिल आ जा सकती हैं। सिर्फ मोटरसाइकिल और कार यहां से गुजर सकती हैं। मोटरसाइकिल और कार यहां से गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? इस चिन्ह का क्या अर्थ है? देखो, यदि ये दोनों लाइनें सीधी होती, आगे जाके मुड़ रही होती, या एक लाइन सीधी होती, एक लाइन आगे जाके मुड़ रही होती, तो इसका मतलब सड़क पतली है। इसका मतलब क्या होता? सड़क पतली, आगे सड़क नैरो हो गई है। लेकिन यहां पर इस तरह से टेढ़ा चला, इस तरीके से टेढ़ा चला, फिर सीधा चला, फिर टेढ़ा हो गया, तो इसका मतलब ये पुल है। ये पुल की शुरुआत, ये पुल का खत्म। और ये जो पुल है यहां से तो चौड़ा है लेकिन यहां से पतला है। तो याद रखिएगा, आगे पुल संकरा है। लोग इसमें 2 तरीके के आंसर देते, कुछ कहते आगे पुल है, कुछ कहते आगे पुल पतला है। पुल तो है लेकिन आगे जाके पुल जो है वो नैरो हो गया है, महीन हो गया है। पुल कैसा हो गया है? पतला हो गया है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिज कैसा हो गया है? नैरो। आगे पुल संकरा, संकरे का मतलब होता है पतला। इस यातायात का चिन्ह का बताइए। यहां आपको 2 एरो दे रखे गोले के अंदर, एक उधर वाला, एक उधर वाला। कलर पे मत जाना, बताइए ये कौन सा है। रंग पे मत जाना, बताइए ये कौन सा है। तो याद रखिएगा, यहां पर दोनों या तरफ का यातायात, सीधे हाथ का भी यातायात, उल्टे हाथ का भी यातायात, दोनों तरफ का यातायात। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ट्रैफिक इज स्ट्रेट टू वे, सीधे दोनों तरफ वाहन आ जा सकते हैं। इस यातायात का बताइए। देखने से लग रहा होगा, देखने से लग रहा होगा कि एक ढलान है। यह क्या है? एक ढलान, और इस ढलान पर एक कार नीचे उतर रही है। यह एक ढलान है और इस ढलान पर एक कार नीचे उतर रही है, और ढलान भी बहुत ज्यादा तीखा है। तो आप क्या कहोगे? बहुत ढलान या हाई स्लोप है? कैसा स्लोप है? हाई स्लोप है, ढलान है। यहां पर क्या है? ढलान। तो लगभग 20 क्वेश्चन आए थे बेटी आपके, और हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन थे। तो अभी 2 बजे आपकी रीजनिंग की शुरू होगी, इसको रिवाइज कर लेना आप। और 3:30 बजे मेरी मोटर वाहन। आप बता देना कि कौन कौन इस क्लास को लेना चाहते हैं। मोटरयान अधिनियम, मोटरयान अधिनियम 1988, बिल्कुल 0 से, उसी के अंतर्गत फिर तुम ये सब पढ़ोगे। मजा ना आ जाए, क्लास में याद ना हो जाए, मुझे बता देना मस्त तरीके से एक एक चीज। एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप, इसको नहीं बेटी वही वाला, एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, आपको नुकसान नहीं है बाबू। अब सोचो यार, एक बार बन जाओगे तो मुझे कभी जिंदगी में आप पूछने नहीं आओगे इधर, लेकिन अपने परिवार को तो आप सपोर्ट कर पाओगे। बाकी प्रीवियस जो आपकी पुरानी
यूपीएसआई था उसमें भी जैसे मूल विधि की कल से शुरू हो जाएगी और जो बाकी कानून वानून की क्लास है वो आज से ही। इसी तरह निश्चय बैच में मैथ की भी कल से। लांबा सर बहुत बेहतरीन टीचर, मैं कह रहा हूं जो मुझ पे तो कुछ ना कुछ होगा, कंटेंट तो कम से कम देख के आदमी अंदाजा लगा सकता है। भरपूर सिलेबस, चाहे लेखपाल हो, चाहे जेल वार्ड हो, चाहे यूपी का हो, भरपूर सिलेबस, एक एक चीज क्लियर करते चलोगे धीरे धीरे। इन सब का रिवीजन जरूर रखना, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। ये तो दिन की हो गई, शाम 5 बजे की आपकी मैथ की है, मैथ की कह रहा हूं सॉरी, जीके के प्रीवियस ईयर, और रात 8 बजे आपकी हिंदी मैराथन है। रात 8 बजे आपकी हिंदी मैराथन है, संज्ञा से अव्यय तक। बहुत ही जबरदस्त तरीके से शॉर्ट में कराऊंगा, देखना मजा आ जाएगा आपको। चलिए फिर आज की क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कैसा है, सारे के सारे ट्रैफिक सिग्नल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक एक ट्रैफिक सिग्नल आपके उसी फिगर से थे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। तो क्लास में समय से आ जाया करो, तुम कहीं पे गौने पे ना गए हो कि तुम्हारी मेहंदी लग रही है, पता नहीं तुम्हारा तो मन कैसा है। तुम्हें पता हम कितने परेशान हुए थे अपने समय पर, पढ़ने का कोई वो नहीं मिलता था जरिया, 4 किताब थी फालतू की, उन्हीं में चीजें लिखी हुई। तुम्हारे हमारे समय पर नहीं था तुम्हारे जैसा कि हमें भी ये सब सुविधाएं मिल जाती घर बैठे हुए। वो कहता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पढ़ लो, इस समय का यूज कर लो, और 2 बजे वाली क्लास में पेन कॉपी लेकर, और कोई कमेंट नहीं चाहिए मुझे सुनना वो व्यक्ति तर्क को कैसे समझा रहे हैं आपको, एक एक चीज को उनके शब्दों पे गौर करना। तुम्हें यूपीएसआई करनी है, और जितने तुम कमेंट बाजी करते हो ना, तुम समझते हो कि तुम यहां पर ये काम कर रहे हो तो कोई और नहीं पढ़ रहा, कोई बच्ची, कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई भाई मस्त तरीके से पढ़ रहा होगा और तुम पर हंस रहा होगा। तो मेहनत कर लो सभी लोग कलम से, और ला दो कलम से क्रांति, कलम से क्रांति। सभी लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर करके सारी प्रक्रिया का आपको एक स्क्रीनशॉट भी मैंने कल डलवाया था। चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। साथियों, क्या आप यूपीएसआई 2020 अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो हम लेकर आए हैं आपके लिए निश्चय यूपीएसआई 2020 बैच। इसके लिए डाउनलोड कीजिए हमारी एग्जाम प्रो ऑफिशियल ऐप या फोन कीजिए हमें निम्नलिखित नंबरों पर।